आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है लिंग। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, इसकी पहचान के नियम, इन सब की चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में। साथ ही हमने जो नई भर्ती आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की भर्ती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया है, उसका भी वीडियो हमने विस्तार पूर्वक से समझा करके हमारे इस चैनल पे डाल दिया है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हिंदी की पोस्टें हैं, साथ में अन्य सब्जेक्ट की भी पोस्टें, उसके तमाम भर्तियों के बारे में, तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक से हमने वीडियो में समझाया है। आप जा कर के वहाँ देख सकते हो। और मैं ये आशा करता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारी ये एक थीम चल रही है इसमें से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाथ से लिखे हुए नोट्स ही हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए सभी तमाम भर्तियों को उसके बाद इसको बनाया गया है। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, इसकी पहचान वगैरह, यानी शब्द के जिस रूप से उसे पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं और हिंदी में दो, संस्कृत में तीन भेद होते हैं। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, संस्कृत में एक साथ में नपुंसकलिंग भी होता है। पहला है पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग यानी वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, कुत्ता, बकरा, ऊँट, आदमी, सेठ, राजा, बंदर, मुर्गा इत्यादि। सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, जैसे खरगोश, बैल, खटमल, कछुआ, तोता, गेंदा, भालू, गिद्दड़, कौवा, मच्छर, चीता, सारस, बाज इत्यादि। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अब हम बात करेंगे 2 नंबर पे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग यानी वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब लड़का था उसकी लड़की, घोड़ा का घोड़ी, कुतिया, बकरी, ऊँटनी, महिला, सेठानी, रानी, बंदरिया और मुर्गी। ये हमारे उसके बाद सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कोयल हो गया, मैना हो गया, गिलहरी, छिपकली, लोमड़ी, दीमक, मक्खी, मछली, चील और तितली। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसमें से मेन है वह है कि हिंदी व्याकरण में लिंगों का निर्धारण प्रयोग या अर्थ के आधार पर किया जाता है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के हम नियम पढ़ेंगे एक एक के बारे में। हमारा जो पहला नियम है वो है शब्द ए के स्थान पर आ जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे सुत से सुता हो गया, सुत है वो पुल्लिंग है, सुता होते ही स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से प्रिय से प्रिया हो गया, अनुज से अनुजा हो गया और अग्रज से अग्रजा हो गया। महोदय से महोदया हो गया, शिष्य से शिष्या हो गया, ऊँट से ऊँटा हो गया। उसके बाद दूसरा नियम है वो है शब्दांत ए या आ के स्थान पर ई जोड़ करके देव से देवी हो गया, नर से नारी हो गया, गधा से गधी हो गया, घोड़ा से घोड़ी और मोटा से मोटी हो गया। नाला से नाली हो गया, गूंगा से गूंगी हो गया, बेटा से बेटी हो गया और थाल से थाली हो गया, चाचा से चाची हो गया। हमारा जो तीसरा जो नियम है वो है शब्दांत ए या आ के स्थान पर इया लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया, बंदर से बंदरिया और कुत्ता से कुतिया, बूढ़ा से बुढ़िया,
डिब्बा से डिबिया, चीड़ा से चिड़िया और चूहा से चूहिया। इसमें हमारा जो थर्ड ग्रेड भर्ती रीट की हुई थी 23 में, उसमें डिब्बे वाला ये उदाहरण आया था। उसके बाद हमारा जो चौथा नियम है वो है शब्दांत नी जोड़ करके। जैसे ऊँट से ऊँटनी हो गया, ऊँट से ऊँटनी, जाट से जाटनी हो गया, भील से भीलनी हो गया, मोर से मोरनी हो गया और हाथी से हथनी हो गया, चोर से चोरनी हो गया। हमारा जो चौथा नियम हो गया। उसके बाद पांचवा नियम है वो शब्दांत इन जोड़ करके, शब्दांत के अंत में इन जोड़ करके, यानी सांप से सांपिन, सांप से सांपिन, लोहार से लुहारिन, कुम्हार से कुम्हारिन, तेली से तेलिन, माली से मालिन, नाती से नातिन, सुनार से सुनारिन, धोबी से धोबिन, बाघ से बाघिन, दर्जी से दर्जिन। उसके बाद हमारा जो छठा वो है शब्दांत अक के स्थान पर इका जोड़ करके। जैसे लेखक है लेखिका हो गया, इका जोड़ा तो लेखिका, गायक से गायिका हो गया, सेवक से सेविका हो गया, नायक से नायिका हो गया, धावक से धाविका हो गया और पाठक से पाठिका हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है संपादक से संपादिका, अध्यापक से अध्यापिका हो गया और चालक से चालिका हो गया। हमारा जो सातवां नियम वो है शब्दांत ए या आ के स्थान पर आनी जोड़ करके। जैसे सेठ से सेठानी हो गया, जेठ से जेठानी हो गया, ठाकुर से ठाकुरानी हो गया, पंडित से पंडितानी हो गया, इंद्र से इंद्राणी हो गया, देवर से देवरानी हो गया, मेहत्तर से मेहतरानी हो गया, नौकर से नौकरानी हो गया। उसके बाद हमारा जो आठवां नियम है वो है शब्दांत में आइन जोड़ करके। जैसे ठाकुर धन आइन जोड़ा तो ठाकुराइन हो गया, उसे लाला धन आइन जोड़ा तो ललाइन हो गया, पंडित धन आइन जोड़ से पंडिताइन हो गया, मोदी धन आइन जोड़ेंगे तो मोदियाइन हो गया, डाकी डाकिया धन आइन से डाकियाइन हो गया और चौधरी धन आयन से चौधराइन हो गया। आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में ये जो प्लस होता है इसको धन बोलते हैं। उसके बाद नौवां नियम है वो शब्दांत वान के स्थान पर वती जोड़ करके और मान के स्थान पर मति जोड़ करके। वान पे वती और मान से मति। जैसे रूपवान से रूपवती हो गया, धनवान से धनवती हो गया, भाग्यवान से भाग्यवती हो गया, श्रीमान से श्रीमती हो गया, आयुष्मान से आयुष्मती हो गया। उसके बाद हमारा जो 10वां नियम है वो है सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर और सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ करके। जैसे तोता का मादा तोता हो गया, खरगोश का मादा खरगोश, कछुआ का मादा कछुआ हो गया, खटमल का मादा खटमल हो गया, गेंदा का मादा गेंदा हो गया, उल्लू का मादा उल्लू हो गया, कोयल का नर कोयल, मछली का नर मछली और मक्खी का नर मक्खी, छिपकली का नर छिपकली, गिलहरी का नर गिलहरी और मैना का नर मैना हो गया। इस तरीके से हमने हमारी इस कक्षा में आज हमने लिंग के बारे में पढ़ा। हमने लिंग के 2 भेद पढ़े। 2 भेदों में हमने एक पहला पुल्लिंग वचन पुल्लिंग हो गया और दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग में हमने पुल्लिंग शब्द जैसे लड़का, घोड़ा, कुत्ता, बकरा, ऊँट, आदमी, सेठ हो गया, राजा हो गया, बंदर हो गया, मुर्गा इत्यादि। अब सदैव पुल्लिंग में जैसे खरगोश, बैल, खटमल, कछुआ, तोता, गेंदा, भालू, गिद्दड़, कौवा, मच्छर, चीता, सारस और बाज। उसके बाद हमने स्त्रीलिंग को पढ़ा। स्त्रीलिंग में जैसे लड़की, घोड़ी, कुतिया, बकरी, ऊँटनी, महिला, सेठानी,
रानी, बंदरिया और मुर्गा। अब सदैव हमने उसके बाद पढ़ा कि सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले जैसे कोयल, मैना, गिलहरी, छिपकली, लोमड़ी, दीमक, मच्छी, मखली, मक्खी, मछली, चील, तितली इत्यादि। अब हिंदी व्याकरण में हम लिंग का निर्धारण है प्रयोग या अर्थ के आधार पर भी करते हैं। उसके बाद हमने पुल्लिंग यानी स्त्रीलिंग जैसे अक के आक जोड़ के पढ़ा, उसके ए या आ के बाद ई आएगा, उसके बाद ए या आ के स्थान पर इया जोड़ करके हमने स्त्रीलिंग बनाया। उसके बाद हमने नी जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया। इसके बाद हमने इन जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया। उसके बाद हमने छठे नियम में हमने अक के स्थान पर इका जोड़ करके, और सातवें में हमने ए या आ के स्थान पर आनी जोड़ करके, उसके बाद हमने आनी जोड़ करके बनाया। उसके बाद वान के स्थान पर वती और मान के स्थान पर मती। उसके बाद कुछ हमेशा के लिए जो सदैव पुल्लिंग वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं उसके नर और मादा जोड़ करके हमने लिंग पढ़ा। इसलिए आज हमने इस कक्षा में लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगली कक्षा में हम आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।